अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मीटिंग में के हवाले से असातिज़ा के नाम एक पैगाम देना चाहूँगा कि असातिज़ा ही मेमारे कौम हैं। वालिदैन और औलाद की तख्लीक का बायस ज़रूर है, मगर असातिज़ा वो हस्तियाँ हैं जो इन बच्चों को ज़मीन की पस्तियों से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं। हम असातिज़ा की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें इस शोबा मुअल्लमी के साथ मुंसलिक किया है, और ये जो शोबा है ये सिर्फ़ कहने की ही बात नहीं, वाक़अतन पैगम्बरी पेशा है। सबसे बड़े मुअल्लम हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा-ए हसना है। ज़िंदगी के हर फील्ड में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात पे फ़ख्र नहीं किया। मुख्तसर अरसा 10 साला मदनी ज़िंदगी, उसमें 25 गज़वात में कमोबेश ख़ुद शिरकत फरमाई और 35 के करीब जंगी मुहिम्मात भेजी, जिनमें कामयाबी हासिल की। हर एक में मुख्तलिफ़ अंदाज़ था, मगर इस बात पे फ़ख्र नहीं फरमाया कि मैं एक कामयाब सिपा सालार हूँ। तजारत के लिए निकले, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया, मगर फ़ख्र इस बात पे नहीं किया कि मैं कामयाब ताजिर हूँ। हुक्मरानी की वो बुनियाद डाली जिसकी वजह से आज हम ईमान की दौलत से सरफराज हैं। इस पे भी फ़ख्र नहीं फरमाया। फ़ख्र फरमाया तो एक बात पे कि मुझे मुअल्लम बना करके भेजा गया है। इसलिए अल्लाह करीम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह करीम ने हमें इस पेशा मुअल्लमी से वाबस्ता किया है। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह करीम ने हमें इंसान बनाया है। फिर दूसरी बात ये हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा फरमाया। और तीसरा बड़ा एहसान ये है कि हमें पेशा मुअल्लमी से भी वाबस्ता किया। असातिज़ा ही वो ताकत हैं जो अपने स्टूडेंट्स की तालीम के साथ तरबियत करके एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसलिए मैं ये पैगाम दूंगा असातिज़ा को कि जहाँ भी जिस शोबे में जहाँ कहीं भी हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी पादरी के आसन सर अंजाम दें, और फिर जो तरबियत वो स्टूडेंट्स को देते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में भी उसको अपनाने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। क्या ईमान वालो, क्यों वो बात कहते हो जिस पर ख़ुद अमल नहीं करते। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बात यही है कि वो बात कहें जिस पर ख़ुद अमल नहीं करते। आप हज़रात ने देखा होगा कि तबलीगी जमात के लोग तबलीग के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, उनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वो ख़ुद अपने ही ग्रुप में बैठ करके अपनी तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी रखते हैं। मगर असातिज़ा वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास छोटे बच्चे जो कि खाली ज़हन हैं, जिनकी अभी तरबियत होनी है, जिनके ज़हनों में भी कुछ नहीं भरा हुआ, वो तरबियत के लिए आते हैं। अब असातिज़ा का काम है कि वो उनकी किस ज़ाविये से तरबियत करते हैं। इसलिए असातिज़ा अगर मुखलिस होकर के अपने पेशे की खिदमत बतरी के आसन सर अंजाम दें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कौम ना बन सके। कौम अब भी बन सकती है, और हुकूमत को भी चाहिए
کہ وہ اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اساتذہ اپنے آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کریں، اور اساتذہ سے مزید یہ درخواست ہے کہ وہ اس تعلیم و تربیت کے پہلو کو 2 زاویوں سے ضرور مزین کریں. ایک تو وہ اپنے طلباء میں اسلام کے ساتھ محبت پیدا کریں، کیونکہ اس اسلام کی بدولت ہی آج ہماری اس دنیا کے اندر عزت و آبرو ہے، اور آخرت میں بھی عزت و آبرو اسی دین کی وجہ سے ہوگی. اور دوسرا پہلو کہ وہ ان بچوں میں حب الوطنی پیدا کریں. آج ہم جس عہدے مرتبے پہ فائز ہیں، جو بھی ہمارے کاروبار ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری جائیدادیں ہیں، وہ اس ملک کی بدولت ہیں. اگر یہ ملک نہ ہوتا تو نہ ہمارے پاس یہ ادارے ہوتے، نہ ہماری یہ جائیدادیں ہوتیں. یہ سب کچھ اس ملک کی بدولت ہمیں ملا ہے. اس لیے میں خصوصی طور پر اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے طلباء میں اسلام کے ساتھ محبت پیدا کریں اور اس وطن عزیز کے ساتھ محبت پیدا کریں. وما علینا الا البلاغ.